कितनी बार जीवन में हमने इस चीज का प्रमाण देखा है कि आंखों देखी, कानों सुनी और किताब में पढ़ी हुई बात भी असत्य हो जाती है, झूठ हो जाती है। हमारे सामने कुछ और ही नया सच निकल कर चला आता है। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आरजे नूपुर को। और कहीं आज के ज़माने की बात हम नहीं कर रहे हैं, पुराने समय से ये बात चली आ रही है। आपको पता है कि लंका रावण की थी और उसे हनुमान जी ने जलाया था। लेकिन हम कहें कि ये बात सच नहीं है तो क्या आप मान लेंगे? और अगर हम उससे पुरानी कहानी आपको बताएं कि लंका तो दरअसल पार्वती जी की थी और लंका को जलाया भी उन्होंने ही था, तो क्या आप मान लेंगे? मानो या ना मानो, लेकिन सच यही है। दरअसल बात ये थी कि जब पार्वती जी को ये लगता था कि मैं कहाँ जंगल में, बियाबान में, सुनसान कैलाश पर्वत में रहती हूँ, तो उनकी इच्छा का मान रखते हुए शिव जी ने कुबेर से कहकर उनके लिए एक स्वर्ण महल बनवाया था, स्वर्ण नगरी बनाई थी। और जब शिव जी के भक्त रावण ने इसे देखा तो वो मंत्रमुग्ध हो गया। उसे लगा कि ये चीज़ तो मेरे पास होनी चाहिए, और वो एक ब्राह्मण का वेश धरकर जा पहुंचा शिव पार्वती के पास और उनसे कहने लगा कि गृह प्रवेश के पहले पूजा करा लीजिए। पूजा कराई उसने, गृह प्रवेश की और उसके बाद दान में, दक्षिणा में उस भवन को ही मांग लिया। और भोला भंडारी शिव जी ने वो भवन भी उसको दे दिया। पार्वती जी का मन यूं ही खिन्न हो चुका था। इसके बाद उसने अपने साथ ले जाने के लिए पार्वती जी को भी शिव जी से मांग लिया, और हमारे भोले शिव जी ने वो भी उसे दे डाला, क्योंकि वो उनका प्रिय भक्त था, शिष्य था। लेकिन पार्वती जी को इस बात से बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने तब विष्णु जी को याद किया, जिन्होंने उनकी रक्षा की। इस बात से पार्वती जी इतनी नाराज थी कि किसी भी तरह से मनाने पर नहीं मानी। तब शिव जी ने उनसे कहा कि जब मैं हनुमान के रूप में जन्म लूंगा तब तुम मेरी पूंछ में रहना और रावण की लंका को जला देना और उसे उसकी इस भूल का दंड देना। तो यह है दरअसल कहानी कि लंका किसकी थी और किसने उसे जलाया। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी की पूंछ में पार्वती जी रहती थी और हनुमान जी थे शिव जी के अवतार। तो ये थी वो कहानी जो हम जानते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन फिर भी हमें याद नहीं रहती है। ऐसे ही हमारे जीवन के भी ढेर सारे सच हैं जो हम छुपाते हैं, जो हम सामने नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर की इच्छा से वो सब कुछ सामने आ ही जाता है। इसलिए कई पर्दों में, कई परतों में जीवन जीने से बेहतर है कि जो है, जैसा है, सबके सामने रखकर ही जिए, वही असली जीवन है। और तब हमें याद नहीं रखना पड़ता है कि हमने क्या छुपाया है, क्या झूठ बोला है। जो है, जैसा है, सब ठीक है, बढ़िया है, वही जीवन का सबसे बड़ा सुख है।